Next9 न्यूज और स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। एक बार फिर से मैं आप सबकी होस्ट शक्ति लेकर आई हूं आपके लिए ये हमारी खास रिपोर्ट, जहां हम बात करने वाले हैं कैसे सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी तक ने कांग्रेस मीटिंग के दौरान, हाईकमान मीटिंग के दौरान अपना इस्तीफा पेश किया था, लेकिन उस इस्तीफे को कांग्रेस पार्टी ने स्वीकारा नहीं। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ही रहेंगी। जी हां, कांग्रेस की करारी हार 5 राज्यों में हुई है और उस हार की जिम्मेदारियां लेते हुए जिस तरह से पंजाब में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने इस्तीफा दिया, जाहिर सी बात है बाकी 4 राज्यों की बात करें तो वहां भी सभी को जिम्मेदारियां लेने की जरूरत है। सिर्फ प्रेसिडेंट, कांग्रेस प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पर अपनी जिम्मेदारियां नहीं लेंगे, बाकी को भी अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और सभी को आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार होना पड़ेगा पार्टी के लिए, पार्टी को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए। गुलाम नबी आजाद चाहते हैं कि अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ही रहे, लेकिन जिस तरह से मीम्स बने थे, 5 राज्यों में कांग्रेस की करारी हार, पंजाब में पूरी तरह से खराब प्रदर्शन, मणिपुर में सुपड़ा साफ, गोवा में बहुत ही खराब प्रदर्शन, उत्तराखंड में भी बुरी हार और यूपी में जो प्रदर्शन रहा इसकी तो उम्मीद ही नहीं थी, क्योंकि प्रियंका गांधी के इतने प्रचार के बावजूद, सबसे ज्यादा एक्टिव होने के बावजूद यूपी में 2 सीट पर ही रह गई कांग्रेस, यानी कि वो तो आंकड़े के मुताबिक कहीं छू भी नहीं पाई भाजपा को, समाजवादी पार्टी की आगे भी नहीं टिक पाई। ऐसे में कांग्रेस का जरूरी है कि वो विचार विमर्शन करे और पूरी तरह से बदलाव की नीति पर चले। ऐसे में गुजरात चुनाव बेहद नजदीक है और गुजरात चुनाव से पहले चर्चा काफी गंभीर है। जी हाँ, गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले हम बात करेंगे संयम लोढ़ा के बारे में, जिन्होंने एक स्टेटमेंट दिया ट्विटर पर और कहा है जरूरी है कि कांग्रेस सावधान हो जाए, कांग्रेस पार्टी टूट रही है, इस तरफ इशारे कर दिए हैं संयम लोढ़ा ने। जी आप जानते ही हैं कि जिस तरह से पंजाब में पार्टी कमजोर पड़ी, पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दे दिया था असेंबली इलेक्शन से पहले। चरणजीत सिंह चन्नी का पार्टी में बतौर मुख्यमंत्री आना कैप्टन अमरिंदर सिंह के बाद और नवजोत सिंह सिद्धू पर उनका पलटवार करना, अजय माकन पर गंभीर आरोप लगना और कि उन्होंने जिम्मेदारियां सही से नहीं उठाई, प्रचार प्रसार में कमियां रखी गई, इसके अलावा बाकी बड़े वरिष्ठ नेताओं पर सवाल खड़े किए गए जिन्हें जिम्मेदारियां दी गई थी प्रचार प्रसार के लिए पंजाब में। तो ऐसे में पार्टी टूटती हुई नजर आई है। पार्टी में कांग्रेस से नवजोत का जाना, और आप जानते हैं असेंबली इलेक्शन के दौरान कई पार्टी के नेताओं ने बगावत भी किया। 8 ऐसे नेता हैं जिन्होंने पिछली बार भी लोकसभा चुनाव के दौरान बगावत किए थे, और तो और गुजरात इलेक्शन के दौरान पहले भी बगावत हुआ, भाजपा में शामिल हुए वो नेता। अब 10 ऐसे कांग्रेस के नेता हैं जिन्हें लेकर भाजपा रणनीति तैयार कर रही है। तो ये बड़ा झटका लगने वाला है सोनिया गांधी को अगर वो अलर्ट ना हो। कैसे इस तरफ इशारे संयम लोढ़ा ने किए हैं, जानिए खास रिपोर्ट में। हम बात कर रहे हैं इस खास रिपोर्ट में गुजरात के बारे में, तो आपको थोड़ा जानकारी देना चाहेंगे। गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले ये जो स्टेटमेंट आया ट्विटर पर संयम लोढ़ा का, इसके बारे में, गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 भाजपा कांग्रेस के 10 विधायकों पर डोरे डाल रही है, स्वस्थ रहें, सतर्क रहें, #गुजरात इलेक्शन, ये उन्होंने कहा है। तो आपको बता दें रिपोर्ट्स क्या कहती है। गुजरात में सोनिया गांधी के नेतृत्व में पार्टी के बाकी नेता मजबूती से काम नहीं कर पाए हैं। राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के होते हुए भी 5 राज्यों में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन के कारण तीनों ने ही इस्तीफा देने का फैसला लिया, हार की जिम्मेदारी खुद पर ली। और ऐसे में अब हम आप सबको बताना चाहेंगे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सलाहकार और सिरोही विधायक संयम लोढ़ा ने गुजरात कांग्रेस में टूट की आशंका जताकर बड़ा झटका दे दिया है। कांग्रेस को चिंता करने की जरूरत है। पहले भी कांग्रेस विधायक बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं गुजरात में, और संयम लोढ़ा ने ट्वीट करते हुए लोगों को अलर्ट कर दिया है। कहा जा रहा है कि गुजरात कांग्रेस में तोड़फोड़ की आशंका बहुत ज्यादा बढ़ी है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भी टैग किया गया है।
संयम लोढ़ा ने रिसेंटली एक अखबार से बातचीत के दौरान कहा, बीजेपी गुजरात में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में बड़ी तोड़फोड़ की तैयारी कर रही है। जानकारी संयम लोढ़ा को ऐसी आई है कि 10 विधायकों के संपर्क में भारतीय जनता पार्टी है। गुजरात प्रभारी रघु शर्मा को भी इसके बारे में संयम लोढ़ा ने बता दिया। कांग्रेस का शुभ चिंतक होने के नाते उनका फर्ज है कि वो इस तरह की किसी भी कोशिश को सार्वजनिक करे। सबको उन्होंने आगाह कर दिया है, सतर्क रहना जरूरी है। ये उन्होंने इसलिए भी कहा क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि पार्टी की जो दशा 5 राज्यों में हुई है, इसके बाद आने वाले चुनावों में गुजरात में भी वही दशा पार्टी की हो सकती है, क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान यूपी में भी कई नेताओं ने बगावत किया, भाजपा जुड़ने का फैसला लिया। 2 साल पहले गुजरात के 8 कांग्रेस विधायक बीजेपी में शामिल हो गए थे। गौरव की 2020 की हम बात कर रहे हैं। 8 कांग्रेस विधायकों ने इस्तीफे दिए थे राज्यसभा चुनाव के दौरान, और 2020 जून में सभी 8 कांग्रेस विधायक बीजेपी में शामिल हो गए थे। इसी कारण से गुजरात कांग्रेस के विधायकों की जयपुर में बाड़ीबंदी की गई थी, और अब गुजरात कांग्रेस के विधायकों का यह ट्रेंड पुराना है, लेकिन हाल ही में कांग्रेस के 5 पूर्व विधायक बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। अब गुजरात में कांग्रेस का सिर्फ 65 विधायक के साथ ताकतवर बनना इतना ज्यादा पॉसिबल नहीं लग रहा है। सीएम सलाहकार के ट्वीट के सियासी मायने आपको बताना चाहेंगे। इसके पीछे का कारण ये भी बताया जा रहा है कि संयम लोढ़ा पिछले कई दिनों से सरकार पर हमलावर बने हुए हैं। विधानसभा में ऐसे कई मौके आए जब संयम ने कांग्रेस राज की कमियों को गिराने के साथ साथ मंत्रियों को निशाने पर भी लिया है। यानी कि देखिए, पार्टी में अंदर ही लड़ाई शुरू से ही रह रही है, और इसीलिए साल 2020 जुलाई में जो राजस्थान कांग्रेस में भी टूट के आसार थे, लेकिन बाद में सुलह हो गई थी, ऐसी उम्मीदें की जा रही। सचिन पायलट खेमे की बगावत के समय ये तरह की खबरें आ रही थी, जिस पर चर्चा इस वक्त लगातार जारी है। हालांकि उम्मीद की जा रही है कि इस तरह के अलर्ट के बाद सोनिया गांधी पूरी तरह से संपर्क होंगी। खैर, यहाँ पर ट्वीट्स और मीम्स देख सकते हैं आप कि राहुल गांधी पर जो ये मीम्स बने हैं, इस तरह के मीम्स इशारे कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी की छवि 5 राज्यों में हार के बाद एक बार फिर से इस तरह बनी है कि सब ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में गांधी परिवार अपनी इमेज की परवाह नहीं कर रहा, और कोई भी सीरियस मायने पर इस तरह के सिचुएशंस को नहीं ले रहा है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट। तो जाना आप सभी ने, ये है अलर्ट, और इस तरह से लगातार कांग्रेस पार्टी की हार की जिम्मेदारी राहुल गांधी को ही लेनी पड़ेगी। राहुल गांधी को उनके पद से इस्तीफा देना ही पड़ेगा। डिमांड कुछ ऐसी लोगों की है जो कि कई तरह के स्टेटमेंट्स की तरफ इशारे करती है। आपका क्या कहना है? सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने लेकर कपिल सिब्बल के भी स्टेटमेंट्स की चर्चा हुई। ये कहा गया कि गांधी परिवार से हटकर अब कांग्रेस में जिम्मेदारियां बाकियों को भी लेनी पड़ेगी। आप हमें जरूर बताएं क्या है कांग्रेस के लिए बेहतर विकल्प। फिलहाल लेंगे इजाजत, देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।